अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। क़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सूते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। और फिर वही बात जो कासिमुल आलूम वल खैरात, हुज्जतुल्लाहि फिल अर्ज़, हुज्जतुल इस्लाम, बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्ने मुतलिक का शाहिद व मशहूद भी। इंतहाई काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी भी आज ख्वाहिश ये है कि हम खतीब लासानी मौलाना अब्दुल अजीज़ हस्सानी उनका खिताब समात फरमाएं। और याद रखें कि हमारे यहाँ किल्लत व कसरत कभी मतमाए नज़र नहीं रहा। और कुरान ने कहा कम मिन फियतिन, बल्कि इस पर एक शायर बोला और बेजाय पुत्र कहता है तरीक शब में सहर पैदा कर, तरीक शब में सहर पैदा कर, जो दीन के काम आए वो सर पैदा कर। दबाना हो कसरत को अगर किल्लत से तो मोहम्मद के सहाबा का जिगर पैदा कर। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं शाबाश भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ और अपनी इस कोताही, नालायकी और गलती को तस्लीम भी करता हूँ। चूँकि मैं हरमैन के सफ़र पे था और मैं समझ रहा था कि हमारे इन साथियों ने, इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। अगरचा
इन्होंने बहुत मेहनत की है। और हमारे आइम्मा मसाजिद, मदारस और नजरियाती फिक्री दोस्त इंशाअल्लाह आइंदा जब भी महफिल होगी वो शान महफिल होगी इंशाअल्लाह। मैंने एक दो बातें अर्ज करना है। सबसे पहले मैं ये सदाए हसन पाकिस्तान और इनके मुकामी अहबाब, मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और अपनी तरफ से ये दिल छोटा ना करें, मैं इन्हें इनाम भी देता हूँ। आपके अमीर साहब कौन है? ये जहाँ आप चाहें आप अपनी बज़म के लिए आप लगाएं। मैं हौसला अफजाई अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह को कबूल फरमाए। तवज्जो फरमाइए, हम अकीदे के लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, फिक्री लोग हैं। हम अधूरे लोग नहीं, अधूरा अकीदा नहीं, अधूरी बात नहीं, पूरी बात करते हैं, पूरा अकीदा रखते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज हो चुका है। रबी कहते हैं बहार को और अव्वल कहते हैं अव्वल को, यानी पहली बहार को रबीउल अव्वल कहते हैं। मैंने रात के मजमे में इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। आज एक दो बातें अर्ज करके मैं खुद समात के लिए हाजिर हुआ हूँ। जनाब मौलाना अब्दुल अजीज हस्सानी साहब, हमने बहुत अरसा बाद आज इन्हें खिताब की दावत दी, ये तशरीफ़ लाए और मैं तवक्को रखूँगा कि जैसे हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह ने कई घंटों तकरीर की, एक बंदा बहुत दूर से पहुँचा, जब वो पहुँचा तो तकरीर ख़त्म हो चुकी थी। वो आकर बैठा, कहने लगा हज़रत मैं तो तकरीर सुनने के लिए आया था, आपका वाज ख़त्म हो गया, मजमा चला गया। हज़रत अमीर शरीयत ने फरमाया बैठ जा। जब वो बैठ गया फरमाया उतनी ही तकरीर सुनाऊंगा, उतने घंटे बयान करूंगा। उसने कहा अकेले के लिए? फरमाया पहले भी अकेले के लिए की थी, अब भी अकेले के लिए करूंगा। तो मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइएगा, रबीउल अव्वल की आमद शुरू हो चुकी है। ये विलादत का महीना है, विलादत रसूल, जिसे मिलाद रसूल कहा जाता है। मिलाद रसूल, जब तक आपकी पूरी तवज्जो नहीं होगी मेरे से बात नहीं की जाएगी। ये विलादत का महीना है, इसे कहते हैं मिलादुन नबी। याद रखें, एक जश्न है, एक मिशन है। एक जश्न विलादत है, दूसरा मिशन रिसालत है। मैं 2-4 मिनट दे देता हूं, आपका कोई मसला है तो आप हल कर लें। ठीक है, मेहमान रिमोट कंट्रोल से ना भेजो, खुद छड़ के आओ। तवज्जो, एक जश्न विलादत है, दूसरी यही ना टेढ़े जे बैठे जे शाद, इत्थे ही सामने आओ ना, मैनू आ उठो, आ साथी सारे भाई उबैदुर रहमान आ जाओ, इत्थे आ जाओ, आ जाओ थोड़ा जाए। एक जश्न विलादत है, दूसरा मिशन रिसालत है। मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा। एक जश्न विलादत है, दूसरा मिशन रिसालत है। अहले सुन्नत वल जमात अकाबरीन उलमाए देवबंद विलादत के भी कायल हैं, जश्न के भी कायल हैं, मिशन के भी कायल हैं। लेकिन जश्न मेरी और तेरी मर्जी का नहीं, महबूब की मर्जी का। जश्न मेरी और तेरी तबीयत का नहीं, महबूब की ख्वाहिश का, जिस पे अल्लाह के नबी खुश हों। मक्का फतह हुआ, मेरे नबी ने खुशी का तरीका बताया, सर सजदे में रख के बताया। जब कभी खुशियां मिले ना तो कुरान कहता है लिकैला तासौ अलामा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। कुरान ने खुशी के अंदाज भी बताए हैं, कुरान ने जश्न भी बताया है, कुरान ने मिशन भी बताया है। एक जश्न रिसालत, एक जश्न विलादत है, दूसरा मिशन रिसालत है। जश्न विलादत और मिशन रिसालत। मुझे एक साहिब ने कहा तुसी मिलाद नूं नहीं मनदे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे कैसी बात करता है, भला हम मिलाद को नहीं मानेंगे? और मेरे भाई, हम तो बशरियत साबित ही तब होती है जब विलादत साबित हो जाए।
अगर विलादत नहीं तो फिर बशरियत अंबिया नहीं। विलादत पहले, विलादत होगी तो बशरियत होगी। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, एक नूरी मलाइका है, नूरी मखलूक है, जिनका नूरियों का सरदार जबरील अमीन है। आप में से कभी किसी ने सुना हो जबरील के अब्बा का नाम, दादा का नाम, खानदान, कौम, कबीला, ननहाल, ददेहाल, इलाका, हसब, नसब, माइशत, तजारत, कभी किसी ने सुना? इज़राइल, मिकाइल, क्यों? नूरी हैं। और एक जात अल्लाह ने ऐसी भेजी, उस नबी का मिलाद जो हुआ वो तो सो हुआ, लेकिन उसके अबाओ अजदाद का मिलाद भी अल्लाह ने निराला बना दिया। अरब की अक़साम कितनी है? मैंने ये आजकल जुमा के अंदर इस हैसियत को कि नबी के अबाओ अजदाद का हसब और नसब तो आपने सुना है, मैं अबाओ अजदाद का मिलाद भी सुनाऊं कि जनाब इब्राहीम की विलादत कैसी है, जनाब इस्माइल की विलादत कैसी है, पहली शादी कैसी है, मजाज की बेटी से शादी कैसी है, 12 बेटे कैसे हुए हैं, किस किस बेटे का नाम क्या है, हम और किदार से कौन सी कौम है, नाबिस से कौन सी कौन है, जनाब अदनान जनाब इस्माइल तक ये 40 पुश्ते हैं, जनाब अदनान की औलाद और उनकी विलादत, फिर ये सिलसिला चलते चलते कुसै इब्ने कलाब तक, फिर एक एक बाबे की विलादत है, फिर जनाब अमर की विलादत है। और उनकी विलादतों के मौके पर जो नबी के इरहास का ज़हूर हुआ, नूरे नबुव्वत चमका है। वो नूरे नबुव्वत कभी हाशम की पेशानी में नजर आया तो मदीने के सरदार ने कहा, हाशम से मैं अपनी बेटी सलमा बिनते अमर का निकाह तेरे साथ करता हूं। क्यों? कहने लगा, मुझे तेरी पेशानी से वो नूरे नबुव्वत नजर आ रहा है, मेरे नबी अभी आए नहीं हैं, आपका इरहास पहले है। मैं जरूर अब भी उन विलादतों का जिक्र करता, लेकिन चूंकि मैंने वादे के मुताबिक बहुत जल्दी माइक छोड़ना है, मैं अर्ज कर रहा था कि एक जश्न विलादत है, दूसरा मिशन रिसालत है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे नबी की विलादत हुई है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, मेरे नबी पैदा हुए। क्या हुआ? कभी रब पैदा हुआ? आहद और अहमद में बस एक मीम का फर्क है, वहां पे वो आहद है, यहाँ पे अहमद है। ये नजरिया ठीक है? नहीं, वो जात ऐसी है जो पैदा होने से पाक है और इसकी विलादत है, वो विलादत से पाक है। इसका सोना है, वो सोने से पाक है। इसकी तजारत है, वो तजारत से पाक है। इसका हस्ब नसब है, वो हस्ब नसब से पाक है। इसकी आल औलाद है, वो आल औलाद से पाक है। वो कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। किसने पत्थरों को उठाया और सहरा कर दिया? किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया? जिंदा हो जाते हैं वो लोग, जिंदा हो जाते हैं जो तेरे नाम पे मरते हैं। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? मेरे दोस्तों, तौहीद और रिसालत के दरमियान फर्क रखना चाहिए, इसको खल्त मल्त नहीं करना चाहिए। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम? किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया? और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे दोस्तों, एक है जश्न विलादत, दूसरा मिशन रिसालत। नबी पैदा हुए हैं, नबी ने जन्म लिया है, मेलाद हुआ है, एक जगह पे हुआ है, हर जगह पे नहीं। एक घर में हुआ, एक कबीले में हुआ,
एक खानदान में हुआ, नबी पैदा हो गए। जब नबी पैदा हुए ना और इसकी इत्तला आपके खानदान में मिली, अबू लहब ने मेरे नबी के पैदा होने पर उसने जश्न किया है, खुशी की है। तवज्जो करना, उसने सौबिया को आज़ाद किया है, उसने पकवान तैयार किए हैं, उसने वो बांटे हैं, खुशी का इजहार किया है और सब ने किया है। उसी नबी ने जब 40 साल कौम में गुजारे हैं, जब 40 साल के बाद उस पैगंबर ने फरान की चोटी पे खड़े होकर कौम को अपने पास बुलाया है और नबी ने फिर मिशन रिसालत पेश किया है। कौम थी जिसने जश्न विलादत मनाया था, उसी कौम को अल्लाह के पैगंबर ने सफा पहाड़ी पे लाकर खड़ा किया। मेरे पैगंबर ने मिशन रिसालत दिया है, अकीदा तौहीद दिया है, तबलीगी जमात का पहला नंबर दिया है और मेरे पैगंबर ने खड़े होकर कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मन्नत मनोती के लायक सिर्फ एक अल्लाह, बेटा बेटी देने वाला एक अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, सजदों के लायक जात अल्लाह। लात मनात उज़्ज़ा के लिए सजदे नहीं। नबी ने मिशन रिसालत पेश करते हुए कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तबके हो गए दो। कितने तबके? तबके हो गए दो। एक तबका, पहले तो बात एक ही थी ना, खुशी तो सबको है, खुशी मुझे भी है, खुशी तुझे भी है। भला वो मोमिन मुसलमान कैसे हो सकता है जिसे नबी की खुशी नहीं है, नबी के पैदा होने की खुशी नहीं है। अल्लाह के पैगंबर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? सादिकुल मसदूक नबी ने फरमाया, इस दिन में पैदा हुआ था। इस दिन में, अगली गल भी आखा, इस दिन में पैदा हुआ था। जिस दिन पैदा हुए अल्लाह के पैगंबर ने कहा मैं रोजा रखता हूं। मालूम है, बाकी कलाम इस पे नहीं करता। मालूम हुआ जिस दिन नबी पैदा हुए नबी ने रोजा रखा। मामला नबी की विलादत पे खुशी का नहीं, असल बात ईदें दो ही हैं। तो मालूम यह हुआ नबी के इस फरमान से कि जिस दिन ईद हो उस दिन रोजा, और जिस दिन रोजा हो उस दिन ईद नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, एक मिशन रिसालत है, एक जश्न विलादत है। हम जश्न विलादत के भी कायल हैं लेकिन घोड़े के नहीं। पहाड़ियां बनाकर डेक सजाकर कौम की बहू बेटियों को घुमाने के कायल हम जश्न के कायल हैं। जश्न खुशी को कहते हैं, लेकिन उस अंदाज में कि नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ा जाए, मस्जिद में सर सजदे में रखा जाए, उस दिन मस्जिद को आबाद किया जाए। एक जश्न विलादत है, दूसरा मिशन रिसालत है। मेरे दोस्तों, कायनात में काबा भी एक है, गुंबद खदरा भी, और गुंबद खदरा को किसी रेड़े के पीछे बांधकर घुमाया, काबे को घुमाया नहीं जा सकता। मसला नबी की जात का नहीं है, मसला खराफात का है। तो इसलिए एक जश्न विलादत है, दूसरा मिशन रिसालत है। पैगंबर पैदा हुए हैं, सबने माना, सादिक भी माना, अमीन भी माना, वादे का पक्का भी माना, कौल का सच्चा भी माना, किरदार का सच्चा भी माना। वही पैगंबर फरान की चोटी पे खड़ा हुआ, जब मिशन रिसालत पेश किया है। दो तबके हो गए। एक तबका वो है जिसने विलादत के जश्न को मनाया है, पकवान तैयार किए हैं, सौबिया को आज़ाद किया है, खुशी का इजहार किया है। तबके दो हो गए। एक तबका अबू जहल की क़ियादत में था और दूसरा तबका अबू बकर की क़ियादत में था। जो अबू जहल की क़ियादत में था वो रुक गया, जो अबू बकर की क़ियादत में था वो आज तक उस मिशन पे कायम है। तबके दो हो गए। एक तबका जिसने कहा अच्छा हमें इसलिए बुलवाया था, हम कहें अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हम इस मिशन को अपना लें। तो ये काबे में जो बुत रखे, हमारे बाप दादा का मजहब और प्यो दादे दा दीन और मजहब रस्म रवाज कहाँ जाएंगे? वो रुक गए हैं। मिशन वाले आगे बढ़े हैं। मेरे दोस्तों, ये जो आगे बढ़े हैं ना, इन्होंने नबी की विलादत की खुशी भी की है,
और नबी के मिशन को अपनाया भी है। विलादत मेलाद मनाने की चीज है और मिशन अपनाने की चीज है। जश्न मनाने की चीज है, मिशन अपनाने की चीज है। मैं इस पे और भी बहुत सारा कलाम करता, बस मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि तबके दो हो गए। फरान की चोटी पे मेरे नबी खड़े हैं और मेरे नबी ने वहां खड़े होकर जो पैगाम दिया, ये मकसद विलादत है, ये मकसद विलादत है। और विलादत का मकसद तो समझो, जो कौम लात मनात उज़्ज़ा को सजदे कर रही थी, मेरे पैगंबर ने उन्हें आकर कहा, नाना सजदों के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। और मेरे नबी ने फरान की चोटी पे खड़े होकर कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर बस ये कहना था, फिर जश्न वाले अपनी खुशियों में रहे, अपनी मस्तियों में रहे, लेकिन मिशन वाले आगे बढ़े हैं। और कैसे बढ़े हैं कि फिर बलाल अंगारों पे लेटा है और लेटता चला गया। जुनैरा को चीरा गया, आंखें निकाली गई, समैया को चीरा गया, अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई। ये दुख तो बर्दाश्त किए हैं, ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मिशन को नहीं छोड़ा, मिशन को नहीं छोड़ा। रब के नाम पे जान दी है और मजा भी इसी में है। बस आखिर में वही बात कहता हूं जो हजरत अमीर अजीमत फरमाया करते थे, फना फिल्लाह की तह में बका का रास मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।